तो अगर अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है, दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है और बिहार से बीजेपी नेताओं को तलब किया गया है दिल्ली में, तो तमाशा देखने के लिए किया गया है थोड़ी। बीजेपी भी कोई खेल कर सकती है और जाहिर तौर पर बीजेपी तमाशा नहीं देखेगी। नीतीश दल बिल्कुल बीजेपी के साथ वो हैं, ये कैसे कहेंगे जब अब तकरीबन ये तय हो गया है कि बिहार की राजनीति में कोई खेला होगा और बीजेपी अगर कोई खेल नीतीश कुमार का न बिगाड़ दे। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे बीजेपी क्या खेल कर सकती है, लेकिन अगर बीजेपी ने खेल नहीं बिगाड़ा तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार और आरजेडी एक साथ आ रहे हैं। ये भी तकरीबन तय नजर आ रहा है। वैसे में बीजेपी जेडीयू के लोग ये क्यों कहेंगे कि हम बीजेपी के साथ हैं? कल ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हमारे साथ साजिश हुई, षड्यंत्र हुआ और ये सब कुछ बीजेपी के लिए था। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। बिहार का जो अभी समीकरण है, चुनावी समीकरण बिल्कुल ही ऐसा है कि लोग परेशान हो रहे हैं कि राजद कार्यालय में क्या हो रहा है, जदयू कार्यालय में क्या हो रहा है। राजद जदयू मिलकर सरकार बनाने जा रही है तो बीजेपी अपने तमाम नेताओं को दिल्ली बुला रही है। क्या सब हो रहा है इस घटना पे अभिषेक, क्या बताएंगे आप? देखिए, बड़ी शानदार बात आपने कही है कि राजद कार्यालय में क्या हो रहा है और जेडीयू कार्यालय में क्या हो रहा है, लोग ये जानना चाहते हैं। जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं या बिहार की राजनीति की खबरों में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आपने बड़े शानदार शब्दों से इस डिबेट की शुरुआत की है। जाहिर तौर पर सब लोग राजद कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते, सब लोग बीजेपी दफ्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो पटना में रहते हैं वही पहुंच सकते हैं अगर उनको बहुत दिलचस्पी होगी तो। नहीं तो पटना में रहने वाले हम पत्रकार तो हम लोगों के लिए राजद कार्यालय और बीजेपी और जेडीयू कार्यालय क्या, हम लोगों का ज्यादातर वक्त वहीं बीतता है। तो राजद कार्यालय में क्या हो रहा है, जेडीयू कार्यालय में क्या हो रहा है, बीजेपी कार्यालय में क्या हो रहा है, ये पहले हम बता देते हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे कि आरजेडी के नेताओं को जब आप फोन करेंगे, आज जब आप फोन करेंगे, मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूं, जेडीयू के नेताओं को फोन करेंगे और बीजेपी के नेताओं को फोन करेंगे तो क्या जवाब मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले बता देते हैं कि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के कार्यालय में क्या हो रहा है। तो तीनों ही कार्यालय में तकरीबन एक सी स्थिति है। बीजेपी कार्यालय में थोड़ा सन्नाटा है जो मैंने देखा, जेडीयू और आरजेडी के कार्यालय में गहमागहमी है, लेकिन तीनों ही दफ्तरों में आप जाएंगे, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, सबकी जुबान पर ताला है। अगर कोई बात भी करेगा बहुत सधे हुए शब्दों में बात करेगा। गठबंधन को लेकर, खेल को लेकर, जो संभावित जिस खेल की संभावना नजर है उसको लेकर कोई पार्टी या किसी पार्टी का नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, आरसीपी सिंह से जुड़ा हुआ सवाल जेडीयू का पसंदीदा सवाल है, आप उस पर पूछेंगे, जेडीयू के नेता खूब बोलेंगे। तो हमने ये बताया कि जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी में क्या हो रहा है। अब इन दिनों आप जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी के नेताओं को फोन करेंगे या आज फोन करेंगे तो क्या जवाब मिलेगा? थोड़ी बहुत बातचीत होगी, ये जवाब मिलेगा कि आप जो समझ रहे हैं वो बात सही है और फिर मैं थोड़ी देर में बात करता हूं, फिर कोई फोन नहीं आएगा। तो इशारों में बातचीत हो रही है, संकेत मिल रहे हैं कि आप जो समझ रहे हैं वो ठीक है। जदयू कार्यालय में भी हम पहुंचे हुए थे, वहां भी विधायक लोग पहुंच रहे थे, विधायक लोग के आने का क्रम जारी था। तो विधायक से हमने पूछा भी कि सर क्या होने जा रहा है क्या नहीं, तो उनका साफ तौर पे जवाब था कि हमारी पार्टी नीतीश पार्टी है, हमारा दल नीतीश दल है। इस लाइन से आगे वो बोल ही नहीं रहे थे। मतलब अब वो सब कुछ जनता दल यू के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि भाजपा के साथ हैं या नहीं, कहीं कि नहीं, मेरा पार्टी नीतीश पार्टी, मेरा दल नीतीश दल। बिल्कुल बीजेपी के साथ वो हैं, ये कैसे कहेंगे जब अब तकरीबन ये तय हो गया है कि बिहार की राजनीति में कोई खेला होगा और बीजेपी अगर कोई खेल नीतीश कुमार का न बिगाड़ दे। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे बीजेपी क्या खेल कर सकती है, लेकिन अगर बीजेपी ने खेल नहीं बिगाड़ा तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार और आरजेडी एक साथ आ रहे हैं। ये भी तकरीबन तय नजर आ रहा है। वैसे में बीजेपी, जेडीयू के लोग ये क्यों कहेंगे कि हम बीजेपी के साथ हैं? कल ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हमारे साथ साजिश हुई, षड्यंत्र हुआ और ये सब कुछ बीजेपी के लिए था। बीजेपी को लेकर यह भी खबर है या जेडीयू को लगता है कि आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी निशाना साधना चाह रही थी, आरसीपी सिंह के सहारे बीजेपी कोई खेल करना चाह रही थी और नीतीश कुमार को यह बात बहुत नागवार गुजरी है और इसीलिए शायद नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कदम चलना भी बड़ा मुश्किल है और
अब पाला बदलने पर विचार किया जा सकता है। इन समीकरणों में आरसीपी सिंह का क्या रोल होगा? नहीं, आरसीपी सिंह का क्या रोल होगा? आरसीपी सिंह को लेकर ये खबर है, वो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी खेल हो सकता है। आरसीपी सिंह एकनाथ शिंदे साबित हो सकते हैं। सवाल ये है, हालांकि आरसीपी सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था वो साफ तौर पर यह दिख रहा था कि आरसीपी सिंह अभी कमजोर नहीं पड़े हैं। लेकिन आरसीपी सिंह अगर नीतीश कुमार से भिड़ गए हैं तो नीतीश कुमार माहिर राजनीतिज्ञ हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जब भी टकराव हुआ है, नीतीश कुमार हमेशा भारी पड़े हैं और नीतीश कुमार इस तरह के खेल में माहिर हैं। अब आरसीपी सिंह के सहारे बीजेपी खेल बिगाड़ पाएगी, नहीं बिगाड़ पाएगी? आरसीपी सिंह के साथ कितने विधायक हैं? आरसीपी सिंह विधायक तोड़ पाएंगे जेडीयू के? नहीं तोड़ पाएंगे। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, आरसीपी सिंह के साथ कितने विधायक जाएंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बात आप बहुत डंके की चोट पर कह सकते हैं, खेल बीजेपी कर दे, खेल आरजेडी कर दे, खेल जेडीयू कर दे, तीनों पार्टियों में से कोई भी खेल कर दे, लेकिन एक बड़ा खेल, बहुत बड़ा खेल बिहार की सियासत में होने जा रहा है। तो आरसीपी सिंह की भूमिका को भी आप नकार नहीं सकते हैं। बीजेपी का हथियार साबित हो सकते हैं आरसीपी सिंह, और देखना होगा क्या खेल कर पाते हैं आरसीपी सिंह। राजद जदयू की तो बात समझ रहे हैं, बीजेपी क्या कर सकती है? देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है, या बिहार की राजनीति पर जो लोग नजर रखते हैं, बिहार की राजनीति को जो लोग समझते हैं, क्या उनको ऐसा लगता है, क्या वो ऐसा समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, नीतीश कुमार रातों रात कोई खेल करेंगे और बीजेपी इस बार तमाशा देखेगी, बीजेपी इस बार तमाशबीन बनकर रहेगी? मुझे तो नहीं लगता है। बीजेपी भी कोई खेल कर सकती है और बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है। बीजेपी इस तरह के खेल करने में माहिर है, या बीजेपी खेल बिगाड़ने में माहिर है? बीजेपी ने अपने जो बड़े नेता हैं, पहले शाहनवाज हुसैन, उसके बाद रविशंकर प्रसाद को दिल्ली बुलाया, फिर नित्यानंद राय और बाकी बिहार से बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सबको दिल्ली तलब कर लिया गया है। तो दिल्ली में महामंथन जारी है। अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। तो अगर अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है, दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है और बिहार से बीजेपी नेताओं को तलब किया गया है दिल्ली में, तो तमाशा देखने के लिए किया गया है थोड़ी। बीजेपी भी कोई खेल कर सकती है और जाहिर तौर पर बीजेपी तमाशा नहीं देखेगी। तो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अब सीधी जंग की शुरुआत है। आरसीपी सिंह भी एक फैक्टर हैं इस पूरी लड़ाई में। तो क्या खेल होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन खेल तो होकर रहेगा। एक और बात बता दीजिए, जदयू हो गया, राजद हो गया, बीजेपी, इस सब के बारे में आपने बता दिया, तो अब बिहार का राजनीति समीकरण अब क्या होगा? बिहार में अब क्या होगा? देखिए, बिहार में अब क्या होगा इतना तो तय है कि बिहार में सत्ता का समीकरण बदल जाएगा। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एक कदम भी चलने को तैयार नहीं है। जो अब तक मिली जानकारी पर, अब तक के घटनाक्रमों पर और खुद जेडीयू की तरफ से आने वाले बयानों पर, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा उसकी चर्चा कर ले, या आज जेडीयू के सांसद हैं झंझारपुर से, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है और मेरे पटना पहुंचने से पहले भी कुछ हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बड़ा हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। तो जाहिर तौर तो अब जेडीयू ही कंफर्मेशन दे रही है, जेडीयू ही कंफर्म कर रही है कि बिहार की राजनीति में खेल होने वाला है। तो खेल होने वाला है, अब इस पर क्या कहा, इससे ज्यादा कुछ क्या कहा जा सकता है? बिहार की राजनीति में खेल होगा और खेल की पटकथा लिखी जा रही है, हर तरफ लिखी जा रही है, हर राजनीतिक खेमे में लिखी जा रही है, स्क्रिप्टिंग चल रही है, रणनीति तैयार हो रही है और जो अलग अलग पार्टियों के थिंक टैंक हैं इस पर काम कर रहे हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो या फिर चाहे बीजेपी हो। अंतर बस यही है कि आरजेडी और जेडीयू की जो स्क्रिप्टिंग है वो पटना में हो रही है और बीजेपी की जो स्क्रिप्टिंग है वो दिल्ली में हो रही है। तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग से बिहार के समीकरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना बिहार का राजनीति प्रभावित होगा, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।